हेलो स्टूडेंट, डेबिट क्रेडिट क्लास में आपको स्वागत है। आज मैं अभिजीत आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आज के अकाउंट्स का, क्लास 12 का अकाउंट्स। आज हम पढ़ाएंगे पार्टनरशिप। पिछले क्लास में आपको मैं बोला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या होता है। आप देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर के यहाँ आते हैं। अगर लॉस आए तो इधर आते हैं। मैक्सिमम केस में प्रॉफिट ही होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ये आ गया। इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है, ये है डेबिट साइड, और ये है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और डेबिट साइड में क्या आता है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद कुछ टोटल इनकम से डिडक्ट करने के बाद जो बचते हैं उसमें कुछ हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और बाकी चले थे एज ए डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ऐसा प्रॉफिट का अपॉर्चुनमेंट हो गया, खर्चा निकाल के जो खर्चा बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ मैं लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स क्या है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों का ये चीज़ ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को, मैंने अपना एक्सपीरियंस से देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को यही पे गलती होता है इंटरेस्ट ड्राइंग्स कैलकुलेशन में। एंट्री तो बहुत आसान है, इंटरेस्ट ड्राइंग्स जो पार्टनर्स है, सपोज दो पार्टनर ए बी, तो ए बी में ही बांट दिया। लेकिन इंटरेस्ट ड्राइंग्स कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले। पर देखो, ये ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स होता है पार्टनर जो पार्टनरशिप फार्म से कुछ पैसा अपना पर्सनल काम के लिए विड्रॉ कर लेते हैं। समझिए ना, पार्टनर्स तो मालिक है, लेकिन पार्टनरशिप फार्म एक अलग है। तो वो मालिक पहले तो कैपिटल देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनका अपना कुछ जरूरत हो गया तो ये फार्म से उन्होंने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स से रिप्रेजेंट करें अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर्स कैश और काइंड फॉर पर्सनल यूज। देखो, यहाँ कैश और काइंड लिखा है, मतलब कैश भी ले सकते हैं और काइंड मतलब कोई सामान भी ले सकते हैं। पार्टनरशिप से कैश भी ले सकते हैं, कोई सामान भी ले सकते हैं। इसलिए लिखा है अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर्स कैश और काइंड फॉर पर्सनल यूज। किसके लेते हैं, फॉर उनका अपना पर्सनल यूज के लिए। ये ध्यान रखना, तभी ड्राइंग्स होता है ये। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए पैसे लेते हैं तभी ड्राइंग्स होता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड का हिसाब से पार्टनरशिप चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर पार्टनरशिप डीड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स साइलेंट है तो वो हमें कुछ नहीं, पार्टनर्स कोई इंटरेस्ट नहीं देगा पार्टनरशिप को, क्योंकि पार्टनर ने पैसा लिया है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनरशिप को। अगर पार्टनरशिप डीड इस बारे में साइलेंट है तो पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो देंगे। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब जो ड्राइंग्स पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे पार्टनरशिप से, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा उनको पर एनम, मतलब साल में। ठीक है, अब ड्राइंग्स क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि ड्राइंग्स पार्टनर ने सारी उठा लिया। कोई जरूरत नहीं है कि पार्टनर से सारी उठा ली, वो अपने हिसाब से पैसा उठाएंगे। कब उठाएंगे किसी को पता नहीं है। सपोज ए एंड बी दो पार्टनर, उन्होंने इस हिसाब से पैसा उठाया ड्राइंग्स। 1 जुलाई को 50,000, ठीक है। 15 सितंबर को 36,000, 31 दिसंबर को 20,000 एंड 1 मार्च को 15,000। ऐसे उन्होंने पैसा उठाया। अब इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इसका अब सीधा 50, 36, 20, 15 का ऐड करके 10% कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमारा जो ईयर होता है ना वो 1 साल का होता है। सपोज मान लो 1 अप्रैल से लेके टू 31 मार्च, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। जनरली यही ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर ही, ज़्यादा से ज़्यादा
पार्टनरशिप हम मेंटेन करते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, दिवाली ईयर भी हो सकता है, दिवाली टू दिवाली, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर, हाँ, या 1 जुलाई से 30 जून, दिवाली कैलेंडर ईयर, दिवाली ईयर, और इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। हम मान लिया कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर मेंटेन हो रहा है और 1 अप्रैल से 31 मार्च ये 1 साल है। इसका अंदर 1 जुलाई में 50,000 विड्रॉ कर लिया पार्टनर्स ने, 15 सितंबर 36,000 विड्रॉ कर लिया, 20,000 31 दिसंबर को, और 15,000 1 मार्च को विड्रॉ कर लिया। अब इसको इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जो जुलाई में विड्रॉ कर लिया ना, उसके लिए हमारे सिर्फ 9 मंथ बचा हुआ है, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ बचे हुए, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। जो 15 सितंबर में विड्रॉ किया है 36,000, उसके लिए 6.5 मंथ बचा हुआ है, तो इस मंथ का वो इंटरेस्ट लगेगा। तो हमने एक चार्ट बना लिया, डेट, अमाउंट, टाइम पीरियड एंड इंटरेस्ट अमाउंट। तो 1 जुलाई को 50,000, 9 मंथ के लिए इंटरेस्ट हमारा कितना बन जाएगा, 50,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, 3750। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत आसान कैलकुलेशन है। 50,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट, और ये कितना मंथ का, 9 मंथ का। सेकेंड देखो, 15 सितंबर जो पैसा विड्रॉ कर लिया 36,000, ये क्या होगा 36,000, ये इसके लिए बचा हुआ है सिर्फ 6.5 मंथ्स, तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट इसमें लगेगा। तो 36,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12, 1950। तो पहले 3750, फिर 1950, फिर देखो एक 31 दिसंबर को विड्रॉ कर लिया 20,000, 31 दिसंबर 20,000 विड्रॉ कर लिया। इसके लिए बचा है जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। तो 3 महीने के इंटरेस्ट कितना होगा, 20,000 इंटू 10/100 इंटू 10/100 इंटू 3/12, 500। और लास्ट में 1 मार्च में विड्रॉ कर लिया 15,000। तो इसमें एक ही महीना बचा है, मार्च की मार्च ईयर क्लोज हो जाएगा ना पूरा, तो ईयर क्लोजिंग तो करते हैं, मार्च में एक ही महीना बना हुआ है। 1 मंथ 15,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, 125। तो ये सब हमने ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट बन गया 6325। तो ये हम लिख देंगे 6325। अब इसमें किसने कितना विड्रॉ किया उस हिसाब से दोनों का आ जाएगा, और टोटल आएगा हमारा यहाँ 6325 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6325। तो ये फिगर कहाँ से आ रहा है, इसके लिए आपको वर्किंग्स करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन, अकाउंटिंग लैंग्वेज बोलते हैं वर्किंग्स, वो आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके ऐसे एक चार्ट बना के आपको निकालना पड़ेगा। ये तो आसान तरीका है। अब इसी का एक मेथड और है, वो थोड़ा शॉर्टकट है। इसमें क्या है, आपको सबका अलग अलग करके टोटल करके फिर बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो जो शॉर्टकट मेथड है ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, जो हमने यहाँ दिखाया है। अब इसी को मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसका एक फॉर्मूला है ड्राइंग्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग का प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। इस फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। अगर ये कोई ऑप्शन हो रहा है, ये और ये किसी मेथड में आप कर सकते हो, आपको इच्छा। ये नहीं कि आप इसमें कर दिया तो फिर ये नहीं करना पड़ेगा, अगर इसमें कर दिया तो ये नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्टकट है, इसलिए मैं दोनों मेथड ही बता रहा आपको। ये तो डिटेल्स हमने लिख के निकाल दिया 6325। अब इसको फॉर्मूला इस मेथड में करोगे तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स इंटू 8/100 इंटू 1/12। और देखो फर्स्ट जुलाई था 50,000, 1 जुलाई 50,000। अब इसको कितना मंथ बचे हैं, 9 मंथ, तो इंटू 9 इसको प्रोडक्ट कर लो, 4,50,000 आ जाएगा। ऐसे 15 सितंबर 36,000, 15 सितंबर 36,000, कितना मंथ बचा हुआ है 6.5। तो इसको 6.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2,34,000 आ जाएगा। ऐसे इसको 31 दिसंबर में 20,000, 31 दिसंबर 20,000 इंटू कितना मंथ बचा हुआ है 3 महीना, तो इंटू 3 60,000 हो जाएगा। और लास्ट में मार्च में 15,000 एक ही महीना बचा हुआ है इनके लिए, तो इंटू 1 15,000। इसका टोटल कर लेंगे हम 4,50,000, 2,34,000, 60,000 एंड 50,000। इसका हम टोटल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,59,000। ठीक है, अब 7,50,000 का हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया इंटरेस्ट का। अब फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स
प्रोडक्ट और ड्राइंग्स में हम लिख दो 7,50,000। रेट कितना है 10%, 10/100 इंटू 1/12, तो आपको ये रिजल्ट रहेगा 6325 जो यहाँ आया था। एक ही आ गया ना, यहाँ भी 6325 आ गया, यहाँ भी 6325 आ गया। किसी भी मेथड में करो आपको रिजल्ट एक ही आएगा, चाहे इस मेथड में करो चाहे इस मेथड में करो। ठीक है, अब देखो अभी इंटरेस्टिंग ड्राइंग्स को बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री जर्नल अगर बनाएंगे तो जर्नल में क्या एंट्री होगा, जर्नल एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में ये डेबिट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, आज देखो मतलब ये पार्टनर्स का खर्चा है, पार्टनरशिप का एंटर, फिर भी ध्यान रखना पार्टनर्स का खर्चा है, पार्टनरशिप का इनकम है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं भी आ गया अमाउंट। फिर इसका दूसरा एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आएगा, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर देखो फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये आ जाएगा, यहाँ 2 मीन्स क्रेडिट होता है, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और डेबिट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया ना। तो ये ध्यान रखना हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इनकम है, इतना नेट प्रॉफिट से आया, इतना इनकम है, टोटल उनको इतना बन गया। अब इसका एक्समें उन्होंने अप्रोक्सीमेट किया है कि इसको कितना देना है, क्या देना है, वो डेबिट साइड में आएगा। तो ये आपको क्लियर है। अभी इंटरेस्ट ड्राइंग खत्म नहीं हुआ, अब सोचा कि हो गया इंटरेस्ट ड्राइंग, इंटरेस्ट ड्राइंग उतना आसान नहीं है, पहले तो याद करना पड़ेगा। आप एग्जाम पर्पस के लिए देखो कैसे कैसे देते हैं, घुमा के देते हैं। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको एक मेथड मैंने और बता रहा हूँ इंटरेस्ट ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेशन करना है। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक और मेथड आपको बताने जा रहा है। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखना, ध्यान से इसको अपने माइंड में घुसा लेना, क्योंकि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया तो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर जो क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा अगर इंटरेस्ट ड्राइंग्स है। ये कैलकुलेशन अपने ढंग से सीख ले। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी हमारे साथ मेहनत करो, हो सकता है इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि किसी बुक से ऐसा नहीं मिलेगा आपको, इस टाइप का कैलकुलेशन किसी बुक से नहीं मिलेगा। जो एग्जाम पॉइंट के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर निकालना है, पहले सिंपल मेथड में बता दिया, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है। ये अगर आपको दिमाग में आ गया तो ये फिगर आपको पास आ जाएगा। कैलकुलेशन में करना है, कैसे करना है, इसके लिए 2 कंडीशन जोड़ी है। एक कंडीशन टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो बहुत जरूरी है। एंड इक्वल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो होगा वो इक्वल होगा। ऐसा नहीं कोई एक ही टाइम पीरियड में कोई 15 अप्रैल, कोई 18 अप्रैल, कोई 20 अप्रैल, ऐसा नहीं होगा। जो विड्रो होगा ना इक्वल टाइम पीरियड का होगा, और विड्रो इक्वल टाइम पीरियड का है और टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। एग्जाम में यही होगा, ऐसे ही देगा जैसे लिखा है ना, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड इक्वल टाइम पीरियड, ऐसे एग्जाम में आएगा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज टाइम बाई 12। टोटल ड्राइंग्स आपको पता है, रेट तो पता है 10% पता है 10/100। ये पहले आपको मैंने जो मेथड सिखाया था 1/12 बोला था। अब इस मेथड में आएगा एवरेज टाइम। एवरेज टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम क्या होता है, इसके लिए एवरेज टाइम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है टाइम पीरियड 1 टू टाइम पीरियड 2। टाइम पीरियड 1 मतलब क्या है, देखो अगर उन्होंने अप्रैल में पैसा उठा लिया 5 अप्रैल को, ठीक है, तो कितना टाइम बच गया, मार्च तक 12 महीना बच गया उनका। ठीक है, तो टाइम पीरियड 1 में आ जाएगा 12,
प्लस टाइम पीरियड 2। टाइम पीरियड 2 मतलब लास्ट विड्रॉ कब किया? मार्च में, 31 मार्च में। तो उसके लिए 1 महीना बच गया हमको, तो टाइम पीरियड 2 है 1। टोटल हो गया 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाई 2। तो अगर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड इक्वल टाइम पीरियड दे रखा है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज टाइम बाई 12। एवरेज टाइम निकालने का हमारा फॉर्मूला है टाइम पीरियड 1 प्लस टाइम पीरियड 2 डिवाइड बाई 2। ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड क्या होता है? अगर लिखा है क्वेश्चन में, एक चार्ट मैंने बना लिया, देखो चार्ट पे क्या लिखा है पहले, मंथ बिगिनिंग, मिडिल ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ, ये 3 चीजें में लिखा है। अगर मंथली कैलकुलेशन करना है, मतलब देखो 2 पीरियड होते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम अमाउंट होना चाहिए हर मंथ, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हर मंथ उन्हें 10,000 रुपया उठा। एक क्वार्टरली होता है। अगर लिखा है कि विद योर ड्राइंग्स क्वार्टरली ₹15,000, 15,000 एक एक क्वार्टर में उठा रहा है। क्वार्टर क्या होता है हमारा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, 4 क्वार्टर होता है ना। 4 क्वार्टर में 15,000 रुपये उठा कर लिया। एक होता है हाफ ईयरली। अगर लिखा है क्वेश्चन में कि पार्टनर्स विथड्रॉ ड्राइंग्स हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने बाद उन्होंने पैसा विथड्रॉ किया, तो उसके लिए हो जाएगा हाफ ईयरली, मतलब 2 बार विथड्रॉ किया, एक बार अप्रैल में एक बार अक्टूबर में। अब देखो, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ विथड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल से, वहाँ हमारा फाइनेंशियल पीरियड क्या है? अप्रैल टू मार्च। अगर 1 अप्रैल विथड्रॉ कर रहे हैं तो अप्रैल महीना पूरा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीना, तो T1 में आ जाएगा 12। ठीक है, बट 12 महीना के लिए हमने विथड्रॉ कर रहा हूँ, तो T1 मीन्स टाइम पीरियड 1 जो पहली बार विथड्रॉ किया उसके लिए हमने 12 का इंटरेस्ट है। और टाइम पीरियड 2 लास्ट मंथ के लिए, लास्ट कौन सा मंथ है? मार्च। तो मार्च के लिए कितना महीना है? एक ही महीना, कि मार्च 31 में एंड हो जाता है ना, तो +1, तो 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। नेक्स्ट क्या हो गया? अगर ऑलरेडी मिडिल ऑफ द मंथ पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं, मिडिल ऑफ द मंथ क्या है? अप्रैल के मिडिल है 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को उन्होंने पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान रखना है, इनमें अमाउंट इक्वल होना चाहिए और हर मंथ का 15 को उनके पैसा विथड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, इक्वल टाइम पीरियड इक्वल है। तो यह 15 को विथड्रॉ किया तो कितना दिन पड़ा है हमारे पास है 11.5 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल का 15 दिन खा गया ना, तो 11.5 मंथ्स पड़ा हुआ है। और मार्च का कितना दिन पड़ेगा? मार्च 15 तक, तो 15 से मार्च 31 15 दिन और, तो टाइम पीरियड 1 हो गया इस केस में आपको 11.5 प्लस 0.5, 11.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू होता है 6। अगर एंड ऑफ द मंथ है, मतलब अप्रैल का एंड में आपने विथड्रॉ किया, ठीक है, तो अप्रैल में एक एंड में विथड्रॉ किया तो अप्रैल तो खा गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका? टाइम पीरियड हो जाएगा 11 प्लस मार्च का एंड 30 मार्च, इसका आगे तो है नहीं, तो टाइम पीरियड 2 होगा 0, तो 11 प्लस 2 बाई 0, तो ये आएगा एवरेज पीरियड 5.5, 11 प्लस 0 इक्वल टू। ऐसे का क्वार्टरली है, क्वार्टरली मतलब अप्रैल मई जून का अगर बिगिनिंग में हमने विथड्रॉ कर लिया तो हमारे पास पड़ रहेगा पहले 12 महीना और लास्ट क्वार्टर का 3 मंथ डिवाइड बाई 2 7.5। ऐसे ही आपको मिडिल ऑफ द क्वार्टर अगर विथड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट T1 आ जाएगा 10.5 और टाइम पीरियड 2 आ जाएगा 1.5, तो ये आ जाएगा 10.5 प्लस 1.5 12 बाई 2 6। अगर एंड ऑफ द क्वार्टर होगा तो
टाइम पीरियड 1 के लिए 9 मंथ पड़ रहेगा और टाइम पीरियड 2 के लिए 0 मंथ, तो 9/2 इक्वल 4.5। एंड लास्ट हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट withdrawn by partners at the rate of 10% at the beginning of the year, अगर beginning of the year लिखा है तो शुरू का 12 महीने रह जाएगा और हाफ ईयरली है ना, मतलब शुरू का 12 महीना, पहले जो टर्म 1 है उसके लिए 12 महीना पूरा, और टर्म 2 जो है उसके लिए अक्टूबर से मार्च लास्ट, तो 2 बार उर्दू कर रहे हैं ना, तो टर्म 2 के लिए हो गया 12 + 6/2 9। ऐसे मिडिल ऑफ द मंथ है तो आ जाएगा T1 के लिए 9 और T2 के लिए 3, 9 + 3/2 6। अगर एंड ऑफ द मंथ है तो पहले तो 6 मंथ्स, हाँ, प्लस 0 /2 = 3। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, अगर दिमाग में आ गया इस चार्ट से, जो मतलब आपने घर में करके देखना, अपने आप इसको प्रैक्टिस करना, हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस याद हो जाए ठीक है, नहीं आया तो याद कर लेना। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ लिखा है तो 6.5, अगर मिडिल ऑफ द मंथ लिखा है तो 6 एंड एंड ऑफ द मंथ लिखा है तो 5.5। अगर क्वार्टरली है, क्वार्टरली विथड्रॉल है, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 7.5, मिडिल ऑफ द मंथ है तो 6 एंड एंड ऑफ द मंथ है तो 4.5। अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ 9, मिडिल ऑफ द मंथ 6 एंड एंड ऑफ द मंथ 3। ये चीज याद करना पड़ेगा। याद इसलिए करना पड़ेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ दिखा हुआ, तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर ये याद है आपका कितना मंथ था, क्योंकि ये अमाउंट इक्वल इक्वल टाइम पीरियड ना, ये तो ऐसे ही होगा, बीच में कोई डेट नहीं हुआ, ऐसे ही डेट होगा। तो ये पीरियड तो आपको सेटिस्फाई करेंगे ही दोनों। तो ये चार्ट आपको याद आए तो फटाफट निकाल दोगे कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैपिटल कितना है, और यहाँ फटाफट लिख दोगे अमाउंट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो किया आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक चीज और ध्यान रखना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है 10% पर एनम, तो इससे आपको पर एनम मतलब होता है कि साल में 10% है, ऐसे आपको टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेशन करना होगा। अगर सिर्फ 10% लिखा है, ये पर एनम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 10%, तब तो सीधा 10% कर देना, कोई टाइम पीरियड का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेशन होता है, इस चीज़ें बताइए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम शाम कराएंगे तो अपने आप आ जाएगा, उस टाइम भी हम इंटरेस्ट बोल देंगे। आप लोग को उतना टेंशन करने की कोई बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, हम ही पढ़ाए, हम ही सिखाए, हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा वो ध्यान लगाना है ये चीज़ें, जब शाम करेंगे हम साथ साथ उसको करा जाएंगे। इसका आगे हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो हम इसको लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? पार्टनरशिप को पैसा दे भी सकते हैं एज ए लोन, फिर पार्टनरशिप से एज ए लोन पैसा ले भी सकते हैं। तो पार्टनर अगर पार्टनरशिप को पैसा दिया तो पार्टनरशिप का इनकम बन गया। अगर पार्टनरशिप से पार्टनर ने पैसा विथड्रॉ कर लिया, मतलब ले लिया एज ए लोन, तो वो पार्टनरशिप के लिए खर्चा हो गया। तो इधर आ जाएगा टू पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन है या। अब पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इस बात में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है, पार्टनरशिप डीड इसमें अगर साफ लिखा हुआ है कि 7% इंटरेस्ट देना है या 10% इंटरेस्ट देना है, जब पार्टनर लोन लेगा तब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, या 12% इंटरेस्ट देना है तो उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके हम वो लिख देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड इस बार में साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तो उस पर लिखा हुआ है रूल्स में, सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, कि 6% लोन आपको देना ही है, 6% इंटरेस्ट, ठीक है। 6% इंटरेस्ट आपको देना ही है। तो 6% इंटरेस्ट इतना बनेगा,
ए का, ए जितना लोन रखा है, बी जितना लोन लिया, वो आप दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट लोन में। अब लोन उन्होंने कब लिया, सपोज दिसंबर में लोन लिया, 1 दिसंबर, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने हो गए, 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा 6% हिसाब से। अगर उन्होंने अक्टूबर में लिया, अक्टूबर एंड में, अक्टूबर एंड तक तो खत्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने रह गया, तो 5 महीने की इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके वो हम वहाँ शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनर्स लोन। तो ये इसमें मेन पॉइंट क्या है, अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो 6% देंगे लोन। अगर पार्टनरशिप साइलेंट नहीं है, कुछ स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि 8% दो, 10% दो, तो उतना परसेंट पार्टनर्स को लोन देंगे। उसके भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसको कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बहुत आसान कैलकुलेशन है। ये जिस दिन उन्होंने लोन लिया उस दिन से 31 मार्च तक कितना दिन होता है, उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे ए का बी का। सपोज मैं अभी बोला अक्टूबर में लोन लिया, तो जितना मंथ बचे हुए 31 मार्च तक उतना मंथ का हो जाएगा। अगर दिसंबर में लिया है तो जितना मंथ बचे हुए उतना मंथ के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हो गया इंटरेस्ट लोन। फिर है पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी, अब इसमें पार्टनर ने ए बी 2 पार्टनर है, अब उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया पार्टनरशिप के लिए, कुछ काम किया, तो जितना देर उन्होंने काम किया और जितना एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने दिया है उसके लिए उनको सैलरी देना पड़ेगा, अगर पार्टनरशिप में लिखा हुआ है तो जितना भी होगा वो सैलरी हम यहाँ दे देंगे। वो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कैलकुलेशन उससे करने की जरूरत नहीं है। कमीशन, अगर पार्टनर से कुछ कमीशन मिला है उसके लिए कुछ डीड में लिखा हुआ है तो उस हिसाब से उसका भी अपडेट कर देंगे, तो भी उतना मुश्किल नहीं है, वो भी हो जाता है। अब रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल तो 2 चीज करते, ए और बी 2 पार्टनर है हमारा। सपोज ए 30,000 रुपया और बी 20,000 रुपया कंट्रीब्यूट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो नहीं देंगे, अगर है लिखा है पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ए का 30% से 5% इंटू 5%। ठीक है, ये इंटरेस्ट दे देंगे। अगर लिखा है ए ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 15,000, इन्होंने किया 1 अक्टूबर को, तो इसके लिए क्या होगा, वही 5%, इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो ये हो गया 15,000 इंटू 5/100 इंटू 6 महीने का हो गया ना, 6/12। ठीक है, तो इस टाइप का जो इंटरेस्ट कैपिटल आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। ए बी का अलग अलग है तो ए बी का अलग अलग करके यहाँ बाहर लिख देंगे। इसके बाद कुछ पोर्शन जो रिजर्व फंड में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा हमने रिजर्व एक फिक्स डिपॉजिट टाइप का होता है उस पर हम ट्रांसफर कर दिया, बाकी जो बचेगा एज ए डिविजिबल प्रॉफिट वो पार्टनर्स में हम बांट देंगे। तो ये है इसका रूल। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हमको डायरेक्ट शाम करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट करेंगे विथ कैलकुलेशन, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, इंटरेस्ट इन कैपिटल के कैलकुलेशन कैसे होता है वो कैलकुलेशन करा के फिर हम शाम करेंगे। तो कैसा लगा आप लोग क्लास? अगर अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।